सारे साथियों नमस्कार। जो अपन लोगों ने वीडियो लेक्चर शुरू किया था कि अपन लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू किया था, ठीक। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फाउंडेशन इंजीनियरिंग अपन लोगों ने शुरुआत करी थी। तो हमने सबसे पहले बात करी थी कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग में बेसिकली अपन लोग को क्या पढ़ना है। बेसिकली अपन लोग सिर्फ बियरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे थे पूरे फाउंडेशन में, और आगे भी बियरिंग कैपेसिटी की बात करते रहेंगे। तो बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए मैंने आप लोगों को 3 मेथड सजेस्ट किए थे। मैंने क्या सजेस्ट किए थे, जो हैं वो होते हैं 3 मेथड में कौन कौन सा था। पहला अपन लोगों ने बात करी थी एनालिटिकल मेथड की, दूसरा अपन लोगों ने बात करी थी कोडल प्रोविजन की, तीसरा अपन लोगों ने बात करी थी फील्ड मेथड की, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड को अपन लोगों ने देख लिया। एनालिटिकल मेथड उसके बाद मैं शायद एनालिटिकल मेथड के सब देख चुके हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं, बट अपन लोग सिर्फ वही मेथड देखेंगे जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है या जो गेट पे इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात फिर अपन लोगों ने बात करी थी कि बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए 2 क्राइटेरिया अपन लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है। पहला कौन सा क्राइटेरिया डिस्कस किया था, शेयर क्राइटेरिया डिस्कस किया था। दूसरा कौन सा क्राइटेरिया डिस्कस किया था, सेटलमेंट क्राइटेरिया डिस्कस किया था, ठीक है। तो अभी तक अपन लोगों ने चाहे वो रैंकाइन एनालिसिस हो, चाहे वो तरजागी एनालिसिस हो, चाहे वो स्कैम्पटन्स एनालिसिस हो, चाहे वो मेयर ऑफ एनालिसिस हो, चाहे वो आईएस कोड मेथड हो, इन सब मेथड से जो बियरिंग कैपेसिटी निकली है, बेसिकली वो सब बियरिंग कैपेसिटी किसके लिए निकली है, वो शेयर क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए बियरिंग कैपेसिटी अपन लोगों ने कैलकुलेट करी है, ठीक है। तो बेसिकली ये लेक्चर किसका है, ये लेक्चर बेसिकली फील्ड मेथड का है, ठीक है। तो एक फील्ड मेथड का एनिमेशन आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें फील्ड मेथड में मैं बता देता हूँ, उसके बाद एनिमेशन दिखाता हूँ। फील्ड मेथड में अपन लोगों ने बात करी थी कि अपन लोग बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे। फील्ड मेथड में भी तीन मेथड बेसिकली स्टैटिक मेथड, स्टैंडर्ड कॉम्पेंटेशन टेस्ट और स्टैटिक कॉम्पेंटेशन टेस्ट, ठीक। तो तीनों मेथड को 1 बाय 1 करके देखेंगे, ठीक। तो बेसिकली जो ये वाला वीडियो किस पे है, प्लेट लोड टेस्ट पे। प्लेट लोड टेस्ट कैसा होता है, एक 10-5 सेकंड का एनिमेशन है, देखो वीडियो पर, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक ये चल रहा है, क्या चल रहा है, एक रोटेट कर रहा है, इसमें रोटेट करता हुआ दिख रहा है। एक ट्रेंच बना है, ट्रेंच एक गड्ढा बना है, उसके ऊपर अपना क्या फंसा है, उसके ऊपर अपना एक जैक लगा है, जैक के नीचे एक प्लेट लगी है, वही प्लेट के कारण अपन लोगों को बियरिंग कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। तो एनिमेशन देख लिया। अब इसको एक काम करते हैं, अच्छे से एलोबरेट करते हैं, समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, वो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब एक एक करके हर चीज़ को बहुत ही बारीक से, एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सेटअप बना है, जो मैंने बोर्ड बना रखा है, ये अपना क्या है, अपन का नाम पढ़ा है इधर, क्या पढ़ा है, प्लेट लोड टेस्ट। तो कहीं ना कहीं ये अपनी क्या है, प्लेट है, इसी से टेस्ट करना है, बियरिंग कैपेसिटी निकालना है सॉइल की, ठीक है। तो समझो सबसे पहले क्या होता है, जिस सॉइल में जहाँ भी जाके मान लो अगर अपन लोगों को जहाँ भी सॉइल की टेस्टिंग करना है, ये जहाँ भी जिस भी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी निकालना है, तो सबसे पहले उस जगह पे जाते हैं। उस जगह का वहाँ ये ट्रेंच बना है, ऐसे गड्ढा भी बोलते हैं, ट्रेंच मतलब गड्ढा या पिट। सबसे पहले एक पिट खोदी, ठीक। उसका पिट खोदी, पिट के बाद मतलब अगर हमने 2 मीटर की पिट खोदी या 2 मीटर गड्ढा बनाया, तो हम देखेंगे 2 मीटर की सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो 2 मीटर पर जाकर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो मान एज्यूम किया है कि हमने 2 मीटर की ये ट्रेंच बनाया। ट्रेंच के बाद फिर हमें क्या रखना होता है, उसमें प्लेट रखना होता है, ठीक है। अब ये प्लेट किस साइज की आती है, प्लेट जो मेनली साइज की आती है, लेकिन प्लेट का साइज क्या है, जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उन पॉइंट को अच्छे से लिखते चलो, तो अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। साइज क्या आता है प्लेट का, 30 सेंटीमीटर का आएगा, 45 का आता है, 60 का आती है और 90 सेंटीमीटर की आती है। इन साइजेस की प्लेट्स आती हैं, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर की प्लेट होगी या 45 सेंटीमीटर की प्लेट से टेस्ट करते हैं, या 60 या 90 सेंटीमीटर की प्लेट से अपन लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये बीपी क्या है, बिड्थ ऑफ द प्लेट है, जो यहाँ लिखा है, यहाँ प्लेट की बिड्थ है, ठीक। उसके बाद इसमें 3 डायल गेज लगे होते हैं। इस प्लेट के ऊपर एक डायल गेज ये लगा है, एक डायल गेज ये लगा है, एक डायल गेज के पीछे लगा होता है, ठीक। उन डायल गेजेस का क्या फंक्शन होता है वो बताएंगे, ठीक है। तो 3 डायल गेज लगे होते हैं। अब 3 क्यों लगाते हैं, एक डायल गेज से सेटलमेंट क्यों मेजर नहीं करते, क्योंकि एक डायल गेज से हम सेटलमेंट नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ सेटलमेंट यूनिफॉर्म सेटलमेंट थोड़ी है। यूनिफॉर्म से मतलब होता है, जैसे अगर कोई बिल्डिंग में अगर सेटलमेंट यूनिफॉर्म हो रहा है, ठीक। अगर ये मान लो हमारी बिल्डिंग है, ठीक, अगर ये बिल्डिंग यूनिफॉर्म सेटल हो रही, तो सारे पॉइंट एक साथ नीचे जा रहे हैं, तो बिल्डिंग में दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म सेटलमेंट अलाउड होता है किसी बिल्डिंग के लिए, यूनिफॉर्म सेटलमेंट हो जाए कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट आए, डिफरेंशियल से मतलब क्या है कि एक हिस्सा सेटल हो गया, एक हिस्सा सेटल ही नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, इसमें टॉपल कर जाएगी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो सॉइल में क्या होता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है। इस चक्कर में हम 3 डायल गेज को अरेंज करते हैं। किसमें अरेंज करते हैं, इन द 360 डिग्री में। 360 मतलब अगर ये प्लेट है, तो एक डायल गेज यहाँ, एक यहाँ, यानी सब के बीच का एंगल कितना होगा, 360 होगा। और एक दूसरे के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री के बीच में हम 3 डायल गेज अपनी अरेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद
तो पहले अपन लोगों ने गड्ढा बनाया, गड्ढे के बाद अपन को देखना है कि प्लेट का साइज क्या रखना है। अच्छा, और एक चीज़ और ये आती है कि इस गड्ढे का साइज क्या रखना चाहिए। तो गड्ढे का साइज इस विड्थ ऑफ द प्लेट से 5 टाइम ज़्यादा ही होना चाहिए, मोर देन 5 टाइम। 5 टाइम से कम नहीं होना चाहिए। 5 टाइम से कम होने का मतलब क्या है कि अगर मान लें अपन लोगों ने 30 सेंटीमीटर की प्लेट का इस्तेमाल किया है, तो अपन लोगों को गड्ढा कितने सेंटीमीटर का बनाना पड़ेगा, 150 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो जो गड्ढा बनाते हैं वो इस जो प्लेट की विड्थ से 5 टाइम ज़्यादा ही बड़ा गड्ढा बनाते हैं। ठीक, तो इतना मामला क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या करता है, ये अपना क्या लगा, हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक क्या करता है, हाइड्रोलिक जैक इसमें लोड देता है प्लेट में लोडिंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं अपन लोग, हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक जैक से इसमें लोड लगेगा। लोड से क्या होता है, लोड सेटलमेंट कर्व बनेगा, जो अपन लोगों ने बात करी थी सेटलमेंट क्राइटेरिया में, जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर। ठीक है, तो जनरल शेयर फेलियर अपन लोग बात कर चुके हैं कि डेंस एंड में किस टाइप से सेटलमेंट पर बनता है। लोकल शेयर फेलियर में लोड सेटलमेंट कैसे कर बनता है, पंचिंग की बात कर चुकी है। ठीक है, तो जनरल में बात करी तो अपन लोगों को सडन सेटलमेंट मिलता है, लोकल की बात करी तो प्रोग्रेसिव फेलियर मिलता है, और पंचिंग में अपन लोगों को प्रोग्रेसिव फेलियर मिल जाएगा। ये सब लोग अपन देख चुके हैं। जिन लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी है, शायद मेरा पहला या दूसरा वीडियो है, उसको जाके देखें, और हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से जाके देख लें, या आई बटन में लिंक मिल जाएगी। ठीक, इतनी चीज़ें अपनी होगी। तो सबसे पहले अपन लोगों ने क्या किया, मैंने एनिमेशन दिखाया था कि अपन लोगों को क्या पढ़ना है, फ्लूइड टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। फ्लूइड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक ट्रेंच बनानी पड़ती है, गड्ढा बनाना पड़ता है। उसके बाद प्लेट से टेस्ट करते हैं गड्ढे की विड्थ कितनी रखनी चाहिए, प्लेट की विड्थ से 5 टाइम ज़्यादा, यानी मोर देन 5 टाइम। ठीक है, प्लेट के ऊपर 3 डायल गेजेस लगे होते हैं, 3 डायल गेज करते हैं, डिफरेंशियल सेटलमेंट मेजर करते हैं, और हम तीनों का एवरेज लेके एक सेटलमेंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कुछ इस डिफरेंस इस डायल गेज से अलग सेटलमेंट मिलेगा, इस डायल गेज से अलग सेटलमेंट मिलेगा, और इसके एक जो पीछे डायल गेज होगा उससे हमें अलग सेटलमेंट मिलेगा। तीनों डायल गेजेस का सेटलमेंट को हम एवरेज करेंगे और अपना इफेक्टिव जो सेटलमेंट की वैल्यू एवरेज सेटलमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो मामला समझ में आया। तो इससे अपना कर्व कैसा बनेगा, मैं कर्व से और समझाता हूं। ठीक है, इन पॉइंट्स को अपनी भाषा में लिख लेना, जिस भाषा में आपको समझना है, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में अगर बना पाओ तो इंग्लिश में लिख लेना। ठीक है, ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए इन सब पॉइंट्स को लिखना है अपन को। ठीक है, अभी अपन लोग देखेंगे कि एक्चुअली में बीयरिंग कैपेसिटी निकलती कैसी है, फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा अगर सेटलमेंट है, ये हमारा लोड है, ये सेटलमेंट ठीक, ये लोड वर्सेस सेटलमेंट की बात करें। ठीक है, तो लोड में क्या होता है, जैसे जैसे अपन लोड लगाएंगे, हाइड्रोलिक जैक है, ग्रेजुअली लोड अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे लोड अप्लाई करेंगे, या मैन्युअली भी कर सकते हैं इसको। ये मशीन इसमें हाइड्रोलिक जैक लगा है, जैक के द्वारा लोड लगा रहे हैं, हम मैन्युअली भी कर सकते हैं। मैन्युअली हम कैसे करेंगे, ये हमारा गर्डर है, इस गर्डर में हम लोड रखते जाएंगे, तो उसमें लोड रखते जाओ, धीरे धीरे लोड रखते जाओ, जैसे लोड रखो, लोड हमें पता है तो उससे सेटलमेंट मेजर करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोड बढ़ाते जाएंगे, उस टाइप से हमें सेटलमेंट मिलता चलेगा। ठीक है, तो कुछ इस पैटर्न में सेटलमेंट मिलेगा। ये हमारा क्या है, एक सडन सेटलमेंट है, ये क्या है, क्यू यू, यही हमारा क्या है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, जो अपन लोगों को कैलकुलेट करना था। मैं एक काम करता हूँ, दूसरा पेन इस्तेमाल कर लेता हूँ, मार्क कर देना सर जी एक कोई। ठीक है, तो ये लोड वर्सेस सेटलमेंट, ये अपना क्या है, लोड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लोड, ये सेटलमेंट है। ठीक है, तो एक सडन पॉइंट मिलेगा हमें, हमने लोड लगाया, सेटलमेंट मिला, लोड लगाए, सेटलमेंट मिला। एक्स एक्स में यहाँ क्या है, हाइड्रोलिक जैक से हम क्या लगाएंगे, लोड लगाएंगे, और हमें क्या मिलेगा, सेटलमेंट मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे लोड लगाएंगे वैसे वैसे हमें क्या मिलेगा, सेटलमेंट मिलेगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें सेटलमेंट ये मिलेगा, जहाँ से हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है ना कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी सॉइल से फेल कर गई, हम तो लोड बढ़ाते जा रहे हैं, हम लोड बढ़ाते जाएंगे, सेटलमेंट तो हमें मिलता ही जाएगा। हमें पता कब चलेगा कि हमारा सॉइल फेल कर गई है, या सॉइल में शेयर हो गया है, या सेटलमेंट अब नहीं फर्दर कर सकते, यानी शेयर में फेलियर हो गई। फेलियर का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो एक पैटर्न तुम्हें मिल रहा होगा, तुमने 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया, तुम्हें 2 mm का सेटलमेंट मिला। तुमने 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया, तुम्हें 2.1 mm का सेटलमेंट मिला। तुमने लोड बढ़ाते जाए, सेटलमेंट धीरे, यानी जिस टाइप से लोड बढ़ा रहा है उसी टाइप से सेटलमेंट मिल रहा है हमें, तब तक तो हमारा सॉइल ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो हमने लोड किया 100 किलो न्यूटन और सेटलमेंट सीधा हमें 1 मीटर मिल गया, सडन जहां मिल जाता है, जहां लोड और सेटलमेंट के बीच में जो रिलेशन मिल रहा था वो एकदम सडन आ जाए, यानी लोड लगाने पर सडन सेटलमेंट मिल जाए, तो हमारा वही पॉइंट क्या हो जाता है, उस पॉइंट पे वही हमारा अल्टीमेट लोड हो जाता है, उसी से अपन लोग बियरिंग कैपेसिटी अपनी निकालते हैं। तो मामला समझ में आया, प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं।
तो प्लेट लोड टेस्ट के लिए अपन लोगों ने बात करी थी। प्लेट लोड टेस्ट की मैंने आपको एनिमेशन भी दिखाया, उस एनिमेशन में आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ ये 2D में है, वो 3D में दिख रहा था। ठीक है, तो 2D में बात करी कि एक प्लेट होती है जिसमें अपन लोगों को लोड लगाना, उसे टेस्ट करना। तो ये क्या है, प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक ट्रेंच बनाते हैं, ट्रेंच में प्लेट रखते हैं और ट्रेंच की बिड्थ कितनी रखनी है, प्लेट की बिड्थ से 5 टाइम रखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ हाइड्रोलिक जैक मैकेनिज्म होता है। ये गर्डर बना है। गर्डर में क्या है, यहाँ अपन लोग लोड लगा भी सकते हैं। चाहे तो यहाँ लोड लगा दो, तुम्हारा मन करे यहाँ बोरी रख दो, जो भी मन करे यहाँ लोड लगा सकते हैं अपन लोग। ठीक है, अगर मैनुअली करना है तो वहाँ लोड लगा सकते हैं। ठीक, हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक जैक से अपन लोड लगा रहे हैं। जैसे जैसे लोड लगा रहे हैं वैसे वैसे सेटलमेंट मिल रहा है। तो यहाँ से समझ में आया कि लोड सेटलमेंट कैसे कर्व ड्रॉ होता है। ठीक है, ये सैंड के लिए इसी से वो कर्व बने हैं। जब हमें इस टाइप का कर्व मिलता है, लोड लगा रहे हैं और सेटलमेंट मिल रहा है, तो इस टाइप का अगर कुछ हमें पैटर्न मिल रहा है, ये पैटर्न कैसे मिलेगा, ये वैल्यूज मिलती हैं, उन वैल्यूज को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो ये पैटर्न मिलता है। जब लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व में प्लेट लोड टेस्ट में इस टाइप का पैटर्न मिलता है, तो इस टाइप का फेलियर होता है। तो अपन लोगों ने उसको किसकी बात करी थी, जनरल फेलियर की। ठीक है, हो सकता है पैटर्न हमारा बदल जाए। ये सैंड की जगह हम क्ले में टेस्ट कर रहे होंगे, अगर हमारा टेस्टिंग अगर हम सैंड में कर रहे होंगे तो हमें ऐसा पैटर्न मिलेगा। अगर मान के चलो हम टेस्टिंग क्ले सॉइल में कर रहे हैं, अगर मान के चलो टेस्टिंग हमारी सैंडी सॉइल में हो रही है, तब तो ठीक है, तब तो हमें यही पैटर्न मिलेगा जो हमने बनाया था, ये वाला पैटर्न। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो टेस्टिंग हमारी कहाँ हो रही, टेस्टिंग अगर मान लो हम क्ले सॉइल में कर रहे हैं तो पैटर्न ये वाला मिलेगा। यहाँ हमें एक सडन पॉइंट मिल रहा था, सडन पॉइंट के लिए क्या आया था, क्यू यू यानी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी थी, बट इसमें सडन नहीं मिलता है, इसमें प्रोग्रेसिव फेलियर मिलता है। ठीक है, तो समझ अभी देखेंगे कि सैंडी के लिए बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, क्ले के लिए बेयरिंग। समझ में आया ना कि इन्हीं के बेसिस पे एक कर्व बने हैं कि जिस टाइप से सेटलमेंट पैटर्न मिलता था उसी बेसिस पे अपन लोगों ने बात करी कि अगर क्ले में इस टाइप का पैटर्न देखने को हमें मिलता है और सैंड में इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, ये साइड में जाके अपन लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हुई अपन लोगों को समझने वाली कि प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि इस पर हम निकालते कैसे हैं। अगर मान लो हमारी क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल की अगर हमें क्या निकालना है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अगर क्ले सॉइल की निकालें हम, क्ले सॉइल में एक चीज़ अपन लोगों आप बता चुके हैं, फुटिंग तो अब बड़ी होगी ना हमारी। ये तो सिर्फ क्या है, प्लेट है, प्लेट से मतलब ये सिर्फ एक छोटी सी प्लेट लेके अपन लोग बियरिंग कैपेसिटी निकाले, फुटिंग का साइज तो बहुत बड़ा होगा ना। ठीक, तो मान के चलो कि बी एफ क्या है, विड्थ ऑफ फुटिंग है, बीपी क्या है, विड्थ विड्थ ऑफ प्लेट है। ठीक है, ठीक, यहां तक क्लियर है। उसके बाद अगर मान लो क्ले सॉइल है, फोरा क्ले सॉइल केस नंबर 1 देख लो। अब बियरिंग कैपेसिटी एक्चुअली अभी तो अपन लोगों ने प्रोसीजर समझा, आप कैसे निकालते हैं फोरा क्ले की बात करते हैं। ठीक है, तो क्ले में अगर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी हमें निकालना है तो अपन लोगों ने बात करी थी क्ले के लिए अपन लोगों ने बात करी थी कि किस पे डिपेंड कर रहा था क्ले की बियरिंग कैपेसिटी। क्ले की बियरिंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं शेप पे डिपेंड कर रही थी, बट साइज पे डिपेंडेंट थी क्या, नहीं थी। देखो जब मेरा पिछली वीडियो मैंने बताया था 4 टर्म, 4 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, तो वो देखना बहुत जरूरी है। वहाँ पर लोगों ने बात करी थी कि अगर हमारी क्ले है, क्ले की नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सिर्फ शेप पे डिपेंड कर रही थी, ना ही साइज पे डिपेंड कर रही थी, ना ही लोकेशन ऑफ बटर टेबल पे डिपेंड कर रही थी, ना ही लोकेशन ऑफ बटर टेबल पे था, ना ही साइज पे था, सिर्फ किस पे डिपेंड था, शेप पे था। ठीक है, ना ही डेप्थ पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, तो क्ले के लिए अगर बात करते हैं तो जो क्ले की प्लेट की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आएगी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट इज इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग। समझ में आया कैसे हो गया कि चाहे प्लेट हमारी छोटी हो, अगर ये मान ली स्क्वायर प्लेट का इस्तेमाल किया है अपन लोगों ने, तो फुटिंग अगर स्क्वायर होगी तो उसके सिर्फ शेप पर डिपेंड करती, साइज से मतलब ही नहीं, छोटी बड़ी से मतलब नहीं। ठीक है, तो सिर्फ शेप पर डिपेंड करी। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट और नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्रूट फुटिंग की दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अब केस नंबर 2 की बात करते हैं अपन लोग। केस नंबर 2 की बात करते हैं, 4A C5 सॉइल या जनरल सॉइल के लिए बात करते हो, 4 C5 सॉइल या सैंडी सॉइल, जिनके लिए दोनों के लिए लिख सकते हैं अपन लोग। अब ये निकालेंगे कैसे वो समझ लो। वो समझने के लिए क्या है कि अब अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना कि ये फुटिंग, ये तो प्लेट की विड्थ है, प्लेट की बियरिंग कैपेसिटी आई ना, तो फुटिंग की बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकलेगी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, QF
QUP BF डिवाइड बाई UP। समझो क्या चीज़ है, ये रेशियो से निकालेंगे। फिर अपन लोग रेशियो निकालेंगे। ये क्या लिखा है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग डिवाइड बाई बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट। यहाँ क्या लिखा है, ब्रेड्थ ऑफ फुटिंग डिवाइड बाई ब्रेड्थ ऑफ प्लेट। ठीक है, तो यहाँ से अपन को अल्टीमेट टारगेट क्या है कि अपन लोगों को निकालना है फुटिंग की बियरिंग कैपेसिटी। तो QUF बराबर किसके आ जाएगा, QUF बराबर आ जाएगा BF डिवाइड बाई BP इंटू QUP। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, अभी न्यूमेरिकल भी अपन लोग लगाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि सेटलमेंट कर्व से बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, कैसे निकलेगी। सबसे पहले अपन लोग प्लेट की बियरिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे। प्लेट की बियरिंग, ये फुट की ब्रेड्थ ऑफ फुटिंग तो हमें पता होगा ना, हम स्ट्रक्चरल डिजाइन है, हमें तो पता ही होगा कि हमने फुटिंग किस ब्रेड्थ की फुटिंग में डिजाइन करनी है। तो फुटिंग की ब्रेड्थ हमें पता है, और ब्रेड्थ ऑफ प्लेट तो पता ही है ना, ये 30 सेंटीमीटर हो सकता है, 45 सेंटीमीटर हो सकता है, 60 हो सकता है या 90 हो सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे अपन लोग, फुटिंग की बियरिंग कैपेसिटी निकाल। समझ आया प्लेट लोड टेस्ट, समझ आया प्लेट लोड टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे सी बियरिंग कैपेसिटी निकलती है, वो बात कर चुके हैं। क्ले के लिए बात कर चुके, C5 सॉइल के लिए बात कर चुके। ठीक है, अब प्लेट लोड टेस्ट की कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन से मतलब, लिमिटेशन से इसकी इससे एक्चुअली क्या है ना कि ये जो इसके कारण जो फेलियर पैटर्न दिखेगा, अगर ये मान लो प्लेट है तो प्लेट के कारण फेलियर पैटर्न छोटा मिलेगा, छोटा इसका फेलियर जोन जाएगा। जब इसका जोन फेलियर छोटा होगा तो सिर्फ इस कम डेप्थ की सॉइल की ही बियरिंग के, कम डेप्थ की सॉइल की ही ये क्या बता पाएगा, प्रॉपर्टी बता पाएगा। लार्ज डेप्थ की अगर फुटिंग है, फुटिंग तो लार्ज साइज की होती है, उसके कारण लार्ज एरिया बनता है। लार्ज एरिया बनता है तो लार्ज डेप्थ की फुटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को ये नहीं बता सकता है। ये सिर्फ कहाँ तक की सॉइल की बता सकता है, ये स्मॉल डेप्थ की सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। क्योंकि प्लेट क्या होती है, छोटी होती है, इसके बाद भी, तो इसकी लिमिटेशन लिख सकते हैं। लिमिटेशन क्या है कि ये लेस डेप्थ तक की सॉइल की ही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने बर्मन टर्म की एक एक टर्म को क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करी। मैं एक रिकॉल करा देता हूँ 5 सेकंड में। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाया, ट्रेंच बनाया, ट्रेंच में प्लेट रखी, प्लेट में डायल गेज लगाए, डायल गेज में लोडिंग लगाई, लोडिंग से जैसे जैसे लोडिंग लगाई तो फेलियर पैटर्न मिला, फेलियर पैटर्न से फिर अपन लोगों ने ग्राफ देखा कि सेटलमेंट लोड वर्सेस सेटलमेंट कब कैसे था, सैंड सॉइल के लिए कैसे था, क्ले सॉइल के लिए कैसे था। उसके बाद अपन लोगों ने क्ले सॉइल का देखा और C5 सॉइल के लिए देखा। ठीक है, तो अगला वीडियो अगली बात अपन लोग करने वाले हॉसल्स मेथड की। ठीक है, हॉसल्स ने भी क्वेश्चन दी थी, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।